जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं आरपीएफ का संभावित पेपर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आज हम आरपीएफ के संभावित पेपर के इस पेपर में आज हम देखेंगे टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आरपीएफ एग्जाम और सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। उन्हीं के पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आधारित हैं दोस्तों। पूरा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक बने रहना है, पूरा साथ देना मेरा, और आपका मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गंवाए हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 335 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आज मैं लेके आया हूं 336वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 30 क्वेश्चंस का रिवीजन रहेगा पूरा, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। 1910 में, 1905 में, 1907 में या 1906 में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहना है, पूरा रिवीजन होगा आपका। 1905 में हुई थी दोस्तों। भारतीय रेलवे जोन की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1905 में हुई थी। किसके समय में दोस्तों? कर्जन के समय में। ध्यान रखना, यहाँ पे वायसराय हुआ करता था कर्जन, कर्जन के समय में। एक क्वेश्चन मेरा आप लोग कमेंट कर दो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मुख्यालय कहाँ पर था? ये कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और कितने जोन थे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। साथियों, आपके लिए दो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर रखे, इनके जवाब जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन 337, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। बताइएगा दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएं। अब बहुत सारे क्या करेंगे? कर्नाटक टिक कर देंगे। गलत हो जाएगा कर्नाटक टिक किया तो। मध्य प्रदेश गलत है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, ये है ओडिशा में। लेपाक्षी मंदिर ओडिशा में स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन का जो मैंने अभी आपको करवाया ना फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब जरूर टिक करना कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ही बता देता हूं दोस्तों। हेडक्वार्टर का है इसका, नई दिल्ली में है। और जोन कितने हुआ करते? 18 जोन हुआ करते थे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं 338, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? कोलकाता में, लखनऊ में, शिमला में या पुणे में? मेरे सभी वीर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो चाहते कम समय में उनका अच्छा रिवीजन हो जाए। तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, आपके लिए भी बेनिफिशियल। आप डेली क्लास अटेंड करिए। तो बी ऑप्शन ये हुआ दोस्तों, लखनऊ में। यूपी की कैपिटल लखनऊ में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? बताइए। चंपा, मथुरा, वैशाली या राजगीर? बताइए दोस्तों। चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं दोस्तों। ये चंपा दोस्तों अवंती की राजधानी थी। अवंती, अवंती सीधा पूछा जाएगा कि अवंती किसकी राजधानी थी, तो चंपा की दोस्तों, ठीक है। मथुरा सूरसेन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है सूरसेन, इसका जवाब बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। वैशाली किसकी थी? बताइए, किसी को पता है वैशाली किसकी है? कमेंट करके बताइए। राजगीर किसकी है दोस्तों? मगध की है। वैशाली किसकी, किस महाजनपद की राजधानी थी? कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं 340। अंत तक बने रहना साथियों, मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों, बेफिक्र रहिएगा। पूरा हम दोस्तों एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। तो हमने पहले एनालाइज किया किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। दो एग्जाम हुए थे ना, 2018 में और 2019 में, ठीक है। तो उनको एनालाइज करके ही पेपर बनाया जा रहा है आपके लिए डेली बेसिस पर। आरडीओ, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली या देहरादून? मेरे सभी वीर बताएंगे। देहरादून में तो दोस्तों आपके एफएसआई का मुख्यालय स्थित है, एफएसआई, ठीक है। बताइए दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी वीर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखना, नई दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं 341, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 12 जनवरी को या 16 जनवरी को? आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन से दोस्तों, थोड़ा जल्दी से रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो भी इंपॉर्टेंट जहां से बनेंगे मैं आपका कराते जाऊंगा। विश्व हिंदी दिवस लिख लो यहाँ पे,
ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीन पर लिख रहा हूं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। 12 जनवरी को क्या है दोस्तों, बताइए, किसी को पता है क्या? युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 342 का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, बताइए। फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, यकृत या प्लीहा? सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहा जाता है दोस्तों? कोई कमेंट करके बताएगा। तो मलेरिया से जो अंग, रोग से जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम है प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन है ना, प्लीहा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा का कौन सा पदक जीता? बताइए, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? आप इन तीनों पद के बारे में बताइए कि जो आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है दोस्तों, ठीक है। अब भाला फेंक से मैं आपको बताना होगा कि स्वर्ण पदक किसने जीता, रजत और कांस्य। मैं तीनों लिख देता हूं क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। स्वर्ण पदक की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, अरशद नदीम, लिख लो, अरशद नदीम ने जीता है, अरशद। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, बाकी मैं आपको ओरली बताता, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नदीम, इनका संबंध दोस्तों पाकिस्तान देश से, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों भाला फेंक में। कितना मीटर लंबा भाला फेंका इन्होंने? 92.47 मीटर का भाला फेंका दोस्तों इन्होंने, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रजत पद, तो इन्होंने दोस्तों कौन सा पदक जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने रजत पद जीता दोस्तों। कौन सा? रजत पद। तो आपको पता चल गया स्वर्ण पदक किसने जीता? अरशद नदीम ने। और रजत पद किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। अब बचा कांस्य पद, तो दोस्तों ध्यान रखना, कांस्य पद जीता है दोस्तों ग्रेनेडो, लिख लो यहां पे नाम, ग्रेनेडो, बहुत थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ग्रेनेडो के एडिसन इसने जीता दोस्तों, इन्होंने जीता है, ठीक है, एडिसन। तो आपको दोस्तों कांस्य पद भी पता चल गया किसने जीता, रजत पद भी पता चल गया किसने जीता, और स्वर्ण पदक भी पता चल गया किसने जीता। एक इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने दोस्तों कितने मीटर लंबा भाला फेंका दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको ये अच्छे से दिमाग में रखना दोस्तों, एग्जाम में बनता दोस्तों, इन्होंने कितने मीटर वो भाला फेंका बताइए। तो ध्यान रखना 89.45, लिख लो यहाँ पे 89.45, 89.45 मीटर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है इसलिए थोड़ा लिखवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखना 88.54 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन 100% है, देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 344। डंडारिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? मेरे सभी वीर बताएंगे डंडारिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। गुरुजी, डंडारिया लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। अब मैं कुछ ओरली आपको बताने की कोशिश करूंगा आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य, जैसे कुम्मी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, ठीक है, सिद्धि माधुरी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, बोनालू लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, डीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, गोभी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का। ये सारे नृत्य आपको आंध्र प्रदेश के हैं और ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद देव? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने करी थी, किस सिख गुरु ने करी? कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे सभी भाई बहन। और मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर अंत में ये करना कि आपका आज का रिवीजन कैसा रहा। मेरे सभी वीर बताएंगे कि 30 में से कितने कितने क्वेश्चन सही किए। आपको क्वेश्चन पूछा है कि सच्चा बादशाह, ये कहा है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ये किसके समकालीन थे दोस्तों? जहांगीर के। और जहांगीर ने दोस्तों इनको मृत्युदंड दिया था, इनकी हत्या करी थी दोस्तों जहांगीर ने,
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आदि ग्रंथ की स्थापना भी इन्होंने ही करी है। आदि ग्रंथ की स्थापना भी इन्होंने ही करी है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 346। इस क्वेश्चन को देखकर थोड़े कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, ये बंदर वाला टॉपिक है, तो लेकिन हमने ये बंदर का पढ़ा ही नहीं दोस्तों, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ ना, और जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो तो अच्छे से कर ही देंगे। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरल? मेरे सभी भाई बहन बताएं कमेंट करके, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चलो मैं थोड़ा इसका हिंट दे देता हूँ इसको दोस्तों। इसी का दूसरा, इसको पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कांडला बंदरगाह, लेकिन अब इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह में बदल गया, इसलिए इसको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलो बताइए, अब तो बता दो कांडला बंदरगाह, अब तो बता देंगे गुरुजी। सी ऑप्शन टिक कर दो आप। बिल्कुल सही है दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 347। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, इंपोर्टेंट टॉपिक है। 1990 में, 1988 में, 1955 में, 1955 में? मेरे सभी भी बताएंगे 1995 में, ठीक है। क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, आपको डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करनी है और अपने सभी मित्रों में साथ क्लास को शेयर भी करना है दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजेगा आपको ही। तो राष्ट्रीय वन नीति हमें पता चल गया 1988 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल है? बताइए, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो एक प्राचीन सभ्यता स्थल स्थित है? बताइए, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध या इनमें से कोई नहीं? देखो, इसको टिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी टिक कर लेंगे आप लोग। सिंध है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पंजाब पाकिस्तान में भी है, अपने भारत देश का पंजाब नहीं है, ठीक है। ये पंजाब पाकिस्तान में भी है, सिंध, तो ये सिंध में स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की बात मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी दोस्तों, ठीक है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर, और ये वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन 349। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? बताइए मेरे सभी वीरों, पूर्ण बहुमत द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा, संसद में विशिष्ट बहुमत द्वारा या संसद के सामान्य बहुमत द्वारा? मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करें इस प्रश्न का जवाब। अंत तक बने रहना दोस्तों, अंत तक साथ देना मेरा, और पूरा रिवीजन करेंगे हम, पूरा एग्जाम जैसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एग्जाम के जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों, आप बेफिक्र रहें। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के सामान्य बहुमत द्वारा बहुमत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 350। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? करंट अफेयर का दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा है। 23वें, 24वें, 25वें या 26वें? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी? तो गुरुजी 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 351वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 4 या 3? दोस्तों, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। मैं आपको कल भी पढ़ाया था दोस्तों, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था दोस्तों। मैं आपको ये क्वेश्चन डेली लेके आता हूं दोस्तों, क्योंकि सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन, ये गारंटी है मेरी साथियों। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन लेके आऊं आपके डेली क्लास में, ताकि आपका ये टॉपिक कवर हो सके। तो जितने भी स्टूडेंट 4 टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। गुरुजी आपने ये तो बताया था कि 4 राज्य सीमा साझा करते, लेकिन उनके नाम भी बता दे तो और भी अच्छा होता। बिल्कुल मैं आपको नाम भी बताऊंगा साथियों, तो ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखेंगे सिक्किम। तो वो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा बनेगा उसको मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर बता दिया करूंगा, एक सिक्किम, ताकि आप जब भी PDF लें तो आप नोट्स अच्छे से पढ़ सकें, इनका रिविजन कर सकें एक बार 100 की स्पीड से, ठीक है। बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं। असम, असम के बाद चौथा आप ध्यान रखेंगे मेरे वीरों,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं आप एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, आप मेरे सभी भाई बहन कमेंट करना कि भारत के साथ वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सीमा उसी की है। ठीक है, बताइए दोस्तों, हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इन तीनों में से आपको एक आंसर टिक करना है जिसका मैंने आपको पूछा है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 352। बुक्सा जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे वीरों, भारत के किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। आप लोग मुझे कमेंट करना, ये जो भूटिया जनजाति है ना, भूटिया, ये किस राज्य में निवास करती है? भूटिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, बताइए। सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना, भूटिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मेरे सभी वीर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब। तो यहां पर उत्तर प्रदेश टिक करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। बुक्सा जनजाति भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? मेलाटोनिन की, थ्रोम्बोपोएटिन की, एड्रीनेलिन की या थायराइड की? तो बिल्कुल बिना देरी करे गुरुजी हम डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, थायराइड की दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 354। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। मशीनें, उपकरण और सामग्रियां और भवन किस प्रकार के वस्तुओं के उदाहरण है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इकोनॉमिक्स से, सस्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं? मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे सभी वीर क्लास को लाइक वाइक कर दो दोस्तों, थोड़ी हिम्मत मिलती है दोस्तों आपके लाइक करने से हमें। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि उन्हें भी ये क्लास मिले दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे डी ऑप्शन लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन ये सभी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है। पढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। 30 क्वेश्चंस कवर करने हैं आज की क्लास में, हमें थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम। ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं गुरुजी थ्योरी मत लिखा करो। दोस्तों अभी जो मैं आप मना कर रहे हो ना, और वही देखना एग्जाम में सीधे छप के आएंगे, फिर आप बोलोगे गुरुजी आप पहले करा दिया होते दोस्तों, फिर आप पछताओगे दोस्तों। ठीक है, तो आज मैंने बहुत कम लिखा है थ्योरी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए मेरे वीरों। स्थानीय परिवहन प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली या ईंट के बने भवन? और मेरा एक क्वेश्चन मेरे सभी भाई बहनों से है, कमेंट जरूर करना कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस सभ्यता के समकालीन थी दोस्तों? ये सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? किस सभ्यता के समकालीन थी? कमेंट करके बताएं सभी वीर, कमेंट करके बताना ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस सभ्यता के समकालीन थी, ये कमेंट जरूर करना। तब तक हम इसका आंसर टेक करेंगे गुरुजी, ईंट के बने भवन। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने की सोच रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं होना दोस्तों आज मैं। मलेशिया की मुद्रा क्या है? बताइए दोस्तों। दोस्तों लिख लो, 100% या तो आपको एग्जाम में किसी देश की राजधानी पूछ लेगा या तो आपको एग्जाम में किसी देश की मुद्रा पूछ लेगा। मतलब कि किसी कंट्री की या तो आपको कैपिटल पूछ लेंगे या फिर करेंसी पूछ लेंगे। तो आपको दोनों ही प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और 100% लिख लो, 100% लिख लो। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। पूरा एनालाइज किया है पेपर दोस्तों हमने, इसीलिए हम दावे के साथ बोल रहे हैं दोस्तों। आपको अच्छे से ये टॉपिक पढ़ना, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। युआन, यूरो, रिंगित या रियाल? बताइए दोस्तों। रियाल दोस्तों आप ध्यान रखना ये ईरान की मुद्रा है दोस्तों, ईरान की, ये ईरान की मुद्रा है। यूरो दोस्तों इटली हो गया, इटली की मुद्रा, इटली।
और भी हैं दोस्तों देश जिनकी मुद्रा ये है स्पेन। स्पेन की मैड्रिड राजधानी है। इटली की कैपिटल रोम है, ध्यान रखना। इटली की कैपिटल रोम है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। और ईरान की बताइए दोस्तों क्या कैपिटल है? सभी वीर ईरान की कैपिटल बताएंगे। ईरान की कैपिटल क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब युआन, ये युआन किसकी दोस्तों? तो ध्यान रखना ये चीन की कैपिटल है, चीन की। और चीन की कैपिटल सॉरी चीन की मुद्रा है। और चीन की अगर आपको कैपिटल पूछे तो क्या है? बीजिंग, ठीक है। तो चीन की आपको मुद्रा भी पता चल गई युआन है, और चीन की कैपिटल भी पता चल गई बीजिंग है। इसी तरह से आपको यूरो पता भी चल गई किस किस की मुद्रा है, और कैपिटल्स भी मैंने आपको बता दी इटली और स्पेन की, ठीक है। ये स्पेन है, मैंने यहाँ पे स्पेन लिख दिया। बहुत सारे सोचेंगे यहाँ पे गलत कर दिया गुरुजी ने, ठीक है। यहाँ पे स्पेन है, स्पेन लिख लो, करेक्शन कर लो मित्रों, स्पेन, यहाँ पर स्पेन है, ठीक है। तो रिंगित, ये रिंगित किसकी दोस्तों मुद्रा है? किसकी कैपिटल है? मलेशिया की दोस्तों कैपिटल है दोस्तों। रिंगित किसकी कैपिटल है? मलेशिया की। और आप साथ में मुझे मलेशिया की दोस्तों साथ में राजधानी भी बता दें। इसकी राजधानी क्या है? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने यहाँ पर आपको। एक तो आपको मलेशिया की राजधानी कमेंट करना है, और एक ईरान की राजधानी कमेंट करना है। ये 2 क्वेश्चन मेरे आप सभी से, मेरे सभी भाई बहन कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। क्वेश्चन 357 क्या कह रहा है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा या असम? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा या असम? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। देखिए साथियों, डिगबोई तेल क्षेत्र की बात करी जा रही तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए गुरुजी, असम राज्य, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप यहीं पर है दोस्तों, बनता है ना। असम राज्य दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? कमेंट करिए, मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करिए वर्तमान में मुख्यमंत्री। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना, वर्तमान में कमेंट जरूर करना दोस्तों। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों? नजदीक, दूर पूछता तो कुछ और आंसर होता, लेकिन नजदीक पूछा आपको। नजदीक मतलब निकट, पास, नियर, है ना। नजदीक को इंग्लिश में बोलते हैं नियर, नियर, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं इंग्लिश वाले। नियर, बताइए मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति? दोस्तों यहां पर तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, माफी चाहता हूं दोस्तों। एक ऑप्शन और लिख लो आप सभी मित्र, एक ऑप्शन और लिख लो, ऑप्शन ही नहीं दिया, बुध, ठीक है दोस्तों। बताइए क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या बुध। तो ध्यान रखना, सौर मंडल का सबसे नजदीक ग्रह पूछ रहा है तो ये ऑप्शन बुध ग्रह होगा दोस्तों। कौन सा होगा? बुध ग्रह। ये तो आपको नजदीक पूछ लिया दोस्तों। अब यहां पर अगर आपको सौर मंडल का सबसे, ये दोस्तों बृहस्पति क्या है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह है दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर ग्रह, दूर है ग्रह, दूर है, ठीक है। अब कुछ में इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ओरली दे देता हूं, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को दोस्तों, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, ये दोस्तों लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि आप सभी को पता है पानी ही पानी हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है ना। तो आपको पृथ्वी नीला ग्रह है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। रट लेना, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता दोस्तों, बुध का उपग्रह कोई नहीं होता है। और साथियों, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और शुक्र का एक उपग्रह है टाइटन, आपको ध्यान रखना है, शुक्र का एक उपग्रह है टाइटन। और बृहस्पति का उपग्रह कौन सा दोस्तों? गैनियड है ना, ग्रेनियड है दोस्तों। और आपको यह भी ध्यान रखना मित्रों, ये जो आपका जो मंगल ग्रह है दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह आपको ध्यान रखने हैं, एक तो फीबोस और एक तो डीमोस। ये 2 उपग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह के एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। आई होप कि जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो उनको आपने नोटिस किया होगा, कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर यही मैं बात लिखता ना स्क्रीन पर तो बहुत सारे बोर हो जाते हैं, गुरुजी कितनी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी नहीं, ये फैक्ट वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में सीधे छपते हैं ये क्वेश्चन।
केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे 9वें, 13वें, 11वें या 15वें। बताइए दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। तो ध्यान रखना, ये 11वें संविधान में दिया गया। ऑप्शन सी को मेरे सभी भाई बहन टिक करेंगे। 15वें में क्या है दोस्तों? निर्वाचन आयोग है दोस्तों, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। चलो मैं थोड़ा निर्वाचन आयोग के बारे में बता देता हूँ। अब एक दो क्वेश्चन लिखूंगा, इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये इसमें दोस्तों आर्टिकल 324 से लेके 324 से 329 क तक रहते हैं, 329 क तक रहते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर गठन लिख लो, इसका गठन कब हुआ था साथियों? इसका गठन लिख लो। तो ध्यान रखना, इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर है ना, ये 26 है, 26 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 में हुई थी स्थापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसलिए थोड़ा मैंने 1-2 मिनट वेस्ट करके ये लिखा हुआ है। 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निर्वाचन आयोग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा फैक्ट बताने की कोशिश करी आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा, भत्ते और पेंशन का संबंध किस भाग से है? संविधान के किस भाग में भत्ते और पेंशन की बात करी गई? कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 360, हाल में ही कहां पर विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? बताइए। लंदन में, पेरिस में, बोल्सवाना में या नामीबिया में? बताइए दोस्तों ये जो ब्रिटेन का जो लंदन शहर है ना दोस्तों, ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस का जो पेरिस शहर है ना दोस्तों, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर मत बोलना कि गुरुजी आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। मैं डेली क्लास में चिल्ला कर कहता हूं दोस्तों, ये जो नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्योंकि आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए थे 2018-2019 में, उनमें मैंने दोनों एग्जाम में ये नोटिस जरूर किया, हर शिफ्ट में दोस्तों आपको नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो मैं डेली क्लास में नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपको करा ही देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। बोत्सवाना में दोस्तों हाल में ही विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला दोस्तों। ये तो बात बताई, लेकिन कितने कैरेट का हीरा मिला दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हीरा मिला है ना दोस्तों, ये जो हीरा मिला है, ये कितने कैरेट का मिला है? ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। 2492 मिला, अभी जो मिला है ना 2492 कैरेट का हीरा है दोस्तों। 2492 कैरेट का ये हीरा मिला हुआ दोस्तों। कहां पर? बोत्सवाना में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन 361, नटवारी नृत्य निम्न किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। पहले चलिए मैं आपको थोड़ा इसका दोस्तों एक एक करके बता देता हूँ। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, मणिपुर। इसकी लोकेशन आप सभी को पता अच्छे से होनी चाहिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कथक दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का। अगर कथकली बोले तो आपको केरल टिक करना है। उत्तर प्रदेश। और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए मेरे वीरों। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे वीरों ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ये कथक से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय और रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तब तक मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तकें बताता हूं दोस्तों। जैसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी एक पुस्तक है सोवियत संघ, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक है भारत एक खोज, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है। अब द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है दोस्तों। अपनी पुत्री नेहरू है ना, अपनी पुत्री को दोस्तों इन्होंने पत्र लिखे थे दोस्तों, उसका दोस्तों टुकड़े एक एक पूरा मतलब संग्रह करके एक पुस्तक का नाम दे दिया गया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। महात्मा गांधी जी की भी कुछ आप इंपॉर्टेंट पुस्तकें ध्यान रख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप एग्जाम में ध्यान रखें, पाथ वे टू गॉड है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सारी पुस्तकें आपको महात्मा गांधी जी की ध्यान रखनी है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा अनहैप्पी इंडिया, तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप लोग टिक करेंगे लाला लाजपत राय दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करें, इनके दो पत्र आपको ध्यान रखने, इनके दो पत्र आपको ध्यान रखने। कौन कौन से दोस्तों? तो ध्यान रखना, पहला पत्र आपको ध्यान रखना तरुण भारत, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे वीरों, तरुण भारत, तरुण भारत, यंग इंडिया, ये दो पत्र आपको कभी नहीं भूलना है। यंग इंडिया, ये तो आपने बता दिया गुरुजी, इनको तो नहीं भूल, लेकिन हम इनको कैसे भूल से नहीं सकते कि इनको दोस्तों पंजाब का शेर कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सीधा एग्जाम में छप के आएगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए 2019 में, उसमें ये जरूर पूछा गया है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये किसका उपनाम है। तो मित्रों ध्यान रखना, लाला लाजपत राय दोस्तों। इन्होंने साइमन कमीशन का बहुत विरोध किया था दोस्तों, लाठीचार्ज इन्हीं पर हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने साइमन कमीशन का बहुत विरोध किया था दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे फैक्ट। अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर, किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध गुरुजी बैडमिंटन से है दोस्तों, बैडमिंटन। तो साइना नेहवाल को आप कैसे भूल सकते हैं? साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, साइना। पीवी सिंधु दोस्तों, पीवी सिंधु बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पीवी सिंधु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और करंट अफेयर का भी जो पेरिस ओलंपिक हुआ ना, वहां से भी इनका नाम आया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है। प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण। और एक जो नाम लिखने जा रहा हूं वो तो आप प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, उसका उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, पुलेला गोपीचंद। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये, पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, अच्छे से रट लेना, पुलेला गोपीचंद। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करारा स्टेडियम कहां पर स्थित है? क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए लाया क्योंकि कांस्टेबल में पूछा गया आरपीएफ के। बताइए, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड में या बांग्लादेश में? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे करारा स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो गुरुजी ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर मेरे वीरों? ऑस्ट्रेलिया देश में ये स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 365 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये आप बताइए किस देश में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू, ये क्वेश्चन आपको ही बताना, ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये किस देश में स्थित है? बताइए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सभी वीर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तब तक हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो टिक करते हैं। और साथ में एक और क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इक्वलिटी है ना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे किस राज्य में स्थित है? असम में। किस राज्य में स्थित है? असम में। बताइए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ असम में स्थित है क्या? गलत दोस्तों, असम में नहीं है, ये गुजरात में है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है मेरे वीरों? गुजरात में दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में दोस्तों। ठीक है, अमेरिका, न्यूयॉर्क। ध्यान रखना। ये क्लास का मेरे वीरों अंतिम प्रश्न था। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज आपका रिवीजन कैसा रहा, ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए। साथियों, अगर आपको इस क्लास के अंदर, इस पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो वीरों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। आज आपका कैसा रिवीजन रहा, कमेंट जरूर करना साथियों। ठीक है,
अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी इस क्लास की, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमारी आरपीएफ से संबंधित, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। और उन सभी के अगर पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएंगी। कल इसी टाइम पर एक और नए संभावित पेपर के साथ, एक और नए जोश के साथ हम इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।